अमेठी में जवाहर नवोदय विद्यालय में लगे स्वदेशी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने अमेठी को बड़ी सौगात दी। राज्य मंत्री ने बताया कि जिले के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों को 50 से बढ़कर 100 कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी बसपा प्रमुख मायावती और बिहार चुनाव को लेकर भी अपने बयान दिए। दरअसल अमेठी के गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक मनकेश्वर शरण सिंह ने किया। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने लोगों से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने और उनका प्रयोग करने का निवेदन किया। इस दौरान मंत्री ने अमेठी को बड़ी सौगात दी और कहा कि अमेठी मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री जी ने 50 एमबीबीएस सीटों की सौगात दी, जिसे अब बढ़ाकर 100 कर दिया गया है, जिसके साथ ही चलो अब 43 छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन भी हो चुका है। ब्यूरो नौशाद खान, अमेठी। मेला तो 18 तारीख तक चलेगा ही और थोड़ा सा बड़ा रूप लेगा। ये दीपावली का समय आ रहा है, तो दीपावली में लगने वाले सारे सामानों की खरीदारी आप लोग यही करें, इसी मेले से करें। इनको 5 लाख रुपए इनका चाउमीन का काम होता है। आप पैसे सहयोग के लिए सरकार ने इनको दिए हैं, तो आगे और इनका काम बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत मार्गदर्शन मुख्य कर्मचारी महोदय का। इस समय बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान का एक अवलोकन माननीय मंत्री जी का। अभी आपको मैंने स्वरोजगार के क्षेत्र में और जहाँ तक संभव हो इस कारणों का अवलोकन करके साथ में अपनी उत्तरदायित्व के प्रति हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी आप किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से पूछ लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनसे पूछ लीजिए कि एक अर्थ क्या है। एक अर्थ नहीं बता पाएंगे। और जय बार जय दिन बाद आप 2 दिन बाद पूछिएगा तो एक अर्थ कुछ और होगा। तो ये खुद ही नहीं तय कह पा रहे हैं कि पीडीए का अर्थ क्या है। महाराज, बिहार चुनाव को लेकर के क्या स्थिति है? सीट बंटवारे को लेकर के? सीट बंटवारा देखिए, ये मेरे विषय की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आभास है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल राजग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सीट बंटवारों का हो जाएगा और एक प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे आदरणीय नीतीश जी की अगुवाई में। आज मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है, वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ एक बड़ा जनसैलाब लखनऊ में देखने को मिल रहा है। दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर मेजर था? देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में एक तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया, और ये एक दिन का काम उन्होंने किया, 20 साल लगे समाजवादी पार्टी को बनने में, 20-25 साल लगे और आदरणीय मुलायम सिंह जी की मेहनत का वो प्रतिफल है। अब आगे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि अखिलेश जी भी बड़े नेता है और मेरा कद उनके बराबर नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। देश सरकार का आभार जताया था, उसके बाद से तरह तरह की बातें चल रही हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, किसी भी महापुरुष का निश्चित तौर पे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक हो, किसी भी महापुरुष का पूरे मन से सम्मान करती है और जो चाहे वो आदरणीय काशीराम जी का हो, चाहे अम्बेडकर जी का हो, जो समाज को आगे बढ़ाने में जो उन लोगों की भूमिका थी, हम लोग उस तरह का काम नहीं करते हैं कि जब सत्ता में रहें तो दूसरा व्यवहार करें, सत्ता से बाहर रहें तो दूसरा व्यवहार करें। आपको याद होगा जिस प्रकार से इन महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और आज वो उन्हीं महापुरुषों की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में
हमेशा से जो इन महापुरुषों के नाम पे पार्क हों या उनके स्टैचू हों, प्रतिमाएं हों, उन सब का रखरखाव पूरे मनोयोग से किया जा रहा है। क्या कल की रैली ने पीडीए समीकरण की हवा उड़ा दी है और एक सपा के बजाय बसपा को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रदेश में खड़ा कर दिया है? अब देखिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी और ये अभी क्या हो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पीडीए का अर्थ उनको खुद ही नहीं मालूम। पहले पीडीए का कुछ और था, फिर पीडीए कुछ और, एक ए से क्या है आज तक नहीं बता पाए। स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सब लोग यहाँ पर आए। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने विगत कुछ समय में देखा होगा, विभिन्न हमारे उत्पादकों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अपनाओ का एक जो अभियान चलाया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता है। हम सब लोग जितनी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाए, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे। और मुझे दुख होता है, सबसे बड़ा दुख होता है जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हम कहते हैं और हमारे विपक्षी दल उस पर भी सवाल उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ओछी राजनीति करके वो भारत को आत्मनिर्भर बनने नहीं देना चाहते हैं? भारत एक विश्व पटल पे एक सबसे मजबूत राष्ट्र बन के उभरे, इस पे उनको परेशानी क्या है? और जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों में भारत आगे बढ़ा है और पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पे एक अग्रणी प्रदेश के तौर पे, और आज की तारीख पे हम पूरे भारत में नंबर 2 के प्रदेश बने हैं और आज की तारीख पे हम पूरे विश्व में नंबर 4 आर्थिकी के रूप में उभरे हैं और बहुत जल्द हम लोग नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के लोगों को इस पे क्या करता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता ये देख रही है और प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हाथ और मजबूत करेगी। डबल इंजन की सरकार में तिलोई में जो है डबल सौगात मिली, पहले 50 सीट, अब 100 सीट। अब मेरे ख्याल से वो पहले राउंड में हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने फर्स्ट अपील की और हमारी फर्स्ट अपील जो है एनएमसी ने मांग ली। उसके लिए मैं एनएमसी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बहुत विशेष रुचि लेके एक एक क्षण इसका निरीक्षण किया और आज ये सुखद दिन आ गया है कि, और सबसे बड़ी चीज़ की करीब 43 बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है और वो आ भी गए हैं मौके पर, और बहुत जल्द बाकी सीटें पे भी भर जाएंगी और इसी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई जो है शुरू हो जाएगी। कल लखनऊ में बसपा की एक बहुत बड़ी रैली हुई और उसमें स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, आप सब लोग यहाँ पर आए। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने विगत कुछ समय में देखा होगा, विभिन्न हमारे उत्पादकों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अपनाओ का एक जो अभियान चलाया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता है। हम सब लोग जितनी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाए, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे। और मुझे दुख होता है, सबसे बड़ा दुख होता है जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हम कहते हैं और हमारे विपक्षी दल उस पर भी सवाल उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ओछी राजनीति करके वो भारत को आत्मनिर्भर बनने नहीं देना चाहते हैं? भारत एक विश्व पटल पे एक सबसे मजबूत राष्ट्र बन के उभरे, इस पे उनको परेशानी क्या है? और जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों में भारत आगे बढ़ा है और पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पे एक अग्रणी प्रदेश के तौर पे, और आज की तारीख पे हम पूरे भारत में नंबर 2 के प्रदेश बने हैं और आज की तारीख पे हम पूरे विश्व में नंबर 4 आर्थिकी के रूप में उभरे हैं और बहुत जल्द हम लोग नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के लोगों को इस पे क्या करता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता ये देख रही है और प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हाथ और मजबूत करेगी।
डबल इंजन की सरकार में तिलोई में जो है डबल सौगात मिली, पहले 50 सीट अब 100 सीट। अब मेरे ख्याल से वो पहले राउंड में हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने फर्स्ट अपील की और हमारी फर्स्ट अपील जो है एनएमसी ने मांग ली। उसके लिए मैं एनएमसी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बहुत विशेष रुचि लेके एक एक क्षण इसका निरीक्षण किया और आज ये सुखद दिन आ गया है कि, और सबसे बड़ी चीज़ कि करीब 43 बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है और वो आ भी गए हैं मौके पर, और बहुत जल्द बाकी सीटें भी भर जाएंगी और इसी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई जो है शुरू हो जाएगी। कल लखनऊ में बसपा की एक बहुत बड़ी रैली हुई और उसमें